गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं परसेंटेज का या प्रतिशत का पार्ट नंबर 4 लेकर आया हूं, जिस पर हम क्वेश्चन देखेंगे जनसंख्या वृद्धि या कमी पर आधारित क्वेश्चन जो होते हैं। जनरली परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अब आज जो देखने वाले हैं वो जनसंख्या वृद्धि और कमी पर आधारित क्वेश्चन देखने वाले हैं। उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष के दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 रुपए थी तो वर्तमान में आबादी कितनी होगी। तो यहाँ पर मानने की जरूरत ही नहीं है। 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या दी हुई है, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या दी गई है, वो कितनी है 10,000। कितनी है 10,000। और हर साल लगातार इसमें कितने परसेंट की कमी आ रही है, हमें 20% की कमी आ रही है। तो पहले साल में अगर 20% कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, फर्स्ट ईयर में 20% कम हो गई तो 20% कम हुआ तो 10% हुआ 1,000 और 20% हुआ 2,000। कितना हो गया 2,000 की कमी हो गई। तो 10,000 में से 2,000 कम होगा तो बचे कितने 8,000। कितनी जनसंख्या बची 8,000। सेकेंड ईयर में फिर इसमें 20% की कमी हो रही है, 20%। इस बार 10% का मान होगा 800 और 20% का मान 8 दूनी 1600 होगा। कितना होगा 1600। इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 6,400। सेकेंड ईयर तो वर्तमान में आ गए। कब आ गए वर्तमान में। तो क्वेश्चन ने पूछा था वर्तमान में आबादी कितनी होगी, तो वर्तमान में आबादी होगी 6,400 रुपए। चलिए आज का हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में नगर की जनसंख्या 13,310 है तब 3 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या क्या रही होगी। तो हम देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में हम ये नहीं करते हैं कि हमें 3 वर्ष पूर्व में जाना है तो यहीं से 10% करके 3 बार माइनस कर दिया और हम वहां पर चले जाते हैं। या दूसरी बात ऐसा नहीं होता कि 10 3 वर्ष तक 10% है तो तीनों को जोड़ दिया और 30% माइनस कर दिया। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बेस्ड होते हैं इस टाइप के चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित पर, कंपाउंड इंटरेस्ट ये चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित होते हैं। इसको करने के लिए हम याद करते हैं, हमें तो कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है कि पहले क्या रही होगी, लेकिन 3 साल पहले जो भी जनसंख्या रही होगी वो अपने आप में कितने परसेंट रही होगी 100% रही होगी। कोई भी अमाउंट स्टार्टिंग में कितना होता है 100% होता है। तो हम मान लेते हैं नगर की जनसंख्या 3 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी 100%। फर्स्ट ईयर में इसमें 10% की वृद्धि होगी तो इसका 10% खुद 10 होगा, कहां पहुंच गया होगा 110 पर। फर्स्ट ईयर में कितना 110 पर। नेक्स्ट ईयर में फिर इसमें 10% की वृद्धि हो रही है। इस बार इसका 10% कितना बन गया होगा 11। ठीक है, तो 11 यहाँ पर प्लस हुआ और पहुंच गए हम 121 पर। सेकेंड ईयर में जो जनसंख्या है वो पहुंच गई 121%। थर्ड ईयर में फिर 10% इंक्रीज हुआ, 10% यहाँ पर होगा 12.1%। कितना 12.1। तो 121 में 12.1 जोड़ेंगे तो 133.1% जनसंख्या हो गई थर्ड ईयर में। तो यहीं पर यही लिखा हुआ है किसी नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हुई। यदि वर्तमान में नगर की जनसंख्या 13,310 है तब 3 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या क्या रही होगी। तो माइनस नहीं करते चलते हैं, मेरे बार बार समझा रहा हूं, माइनस नहीं किया जाता। ये निकाला जाता है कि 100% 3 वर्ष पूर्व थी, वहां पर अगर 10% बढ़ते आया होगा तो वर्तमान में आते तक जनसंख्या कितनी हो गई होगी 133.1% जनसंख्या हो गई होगी। और उसी का मान कितना दिया गया है यहाँ पर 13310। यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 13310 डिवाइड बाय 133.1 है ना, यह दशमलव हटा तो ये 0 ऊपर हो गया। यहाँ से ये कैंसिल कितना आ गया 100। 1% की वैल्यू मिल गई है मुझे 100। कितनी मिल गई है 100। क्वेश्चन पूछ रहा है तब 3 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या क्या रही होगी। तो 3 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या परसेंट में कितनी थी 100। 1% का मान मिल गया मुझे 100% का बताना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ये 100% की वैल्यू बन जाएगी। इसीलिए इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, बोथ साइड करना होगा तभी तो मान निकलेगा। तब यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है हमारे पास कि जनसंख्या कितनी रही होगी 10,000। मतलब 3 साल पहले जो नगर की जनसंख्या थी वह 10,000 थी, उसमें लगातार 10% करते करते 3 वर्ष तक वृद्धि हुई और इस तरीके से 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो चुकी थी 13,310। तो हमारा आंसर क्या होगा 10,000।